कल के मैच को लेकर भारत में बहुत तगड़ा विरोध था। लोग चाहते थे कि ये मैच खेला ही ना जाए और कई लोगों ने इस मैच को देखा भी नहीं। लेकिन परिणाम जब सामने आया और उस परिणाम के बाद परिणाम से बड़ी बात वो हुई जो भारतीय टीम की तरफ से दिखाया गया। हमने लोगों से सवाल किए, बात की लोगों से, और लोगों से एक सर्वे किया। हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल लोगों से पूछा कि क्या क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान का अपमान, घोर अपमान हुआ है। 72% लोगों ने कहा हाँ, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती है। 25% ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और 3% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। हमने अगला सवाल पूछा, क्या भारतीय खिलाड़ियों ने देश का मान बरकरार रखा। 91% ने कहा हाँ, देश का मान बरकरार रखा। 9% ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा, कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और एक भी शख्स ने इन दोनों जवाब में से किसी के बारे में भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना। हम यही सवाल लगातार दर्शकों से पूछते रहे और जानने की कोशिश करते रहे कि कल के मैच को लेकर लोगों में क्या प्रतिक्रियाएं थी। अलबत्ता तो भारत में बहुत सारे लोगों ने, जैसी जानकारी थी, इस मैच को देखने से परहेज किया। लेकिन जब इस मैच के बाद, परिणाम के बाद सूर्य कुमार यादव और टीम के रिएक्शन और स्पीच सामने आई तो लोगों और राजनीतिक दलों ने भी वाहवाही की। हालांकि पाकिस्तान इस पर काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। वो भारत के खिलाफ एशियन क्रिकेट काउंसिल में चला गया है कि भारत ने गलत किया है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान ही है, यानी खुद ही मुद्दई और खुद ही जज, तो फैसला भी पाकिस्तान को देना है और शिकायत भी पाकिस्तान की तरफ से है। इसलिए भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी फैसले से कोई संबंध नहीं। मनोज जोशी सर मेरे साथ इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जो कल पाकिस्तान की टीम के साथ भारतीय व्यवहार रहा, अलबत्ता तो लोग बहुत नाराज थे, मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जो व्यवहार रहा उस पर अब कई सारी बातें हो रही हैं। रूल्स का हवाला दिया जा रहा है, एटिकेट्स, नैतिकता की बातें हो रही हैं, और भारतीय टीम अपनी तरफ अपने एक्शन के साथ इस मैच के बाद सबके सामने है। कैसे देख रहे हैं आप इसे, जो आपकी खेल के जानकारों से बात हुई हो? देखिए, जो एक डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे मामले में वो मैं आपको बता देता हूँ। दो डेवलपमेंट हुए हैं, एक के बारे में हम आपने जिक्र कर चुके हैं और एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट तो यही था कि नवीद चीमा, जो कि पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है भारत के खिलाफ। नहीं, भारत का तो मामला है ही है, लेकिन उन्होंने कहा है जो मैच रेफरी पर निशाना साध दिया है और कहा है कि मैच रेफरी ने जो है जब टॉस हो रहा था तो उनको, सलमान आगा को कहा था कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। मैच रेफरी ऐसा कैसे कह सकता है? अब मैच रेफरी को तो भाई मैच चलाना है किसी भी तरीके से, उनको भी कहा गया होगा, उन पर भी कुछ प्रेशर होंगे इस तरह के, तो इस तरह का उन पर एक निशाना साधने की कोशिश की गई है। और जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो हमें अभी सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है वो ये है कि मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मैच रेफरी पर उन्होंने सवाल दाग दिए हैं और जाहिर सी बात है बलि का बकरा बनाया जा रहा है उन्हें। अगर वो होते इंग्लैंड से ताल्लुक रखते, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते या साउथ अफ्रीका से, तो निश्चित तौर पर कुछ उनका बाल बाका ना होता, क्योंकि वो रोडेशिया से ताल्लुक रखते हैं और जिम्बाब्वे की तरफ से 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन पर निशाना साधा गया और एक तरह से भारत को ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, उसमें भारत की भी भागीदारी है और हम मैच रेफरी पर ये एक्शन ले रहे हैं। अब वो एक्शन क्या होगा ये अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर जो निशाना साधा जा रहा है वो मैच रेफरी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसकी कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। जी, उसकी कोशिशें यहां पर की जा रही हैं बलि का बकरा बनाए जाने से। पाकिस्तान खासा नाराज है। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसकी आप बात कर रहे थे, वहां शिकायत की गई है, उसके चेयरमैन भी वही हैं और शिकायत भी वही कर रहे हैं। तो उम्मीद ये लगती है जो आप कह रहे हैं, इस रेफरी के खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा। भारत पर भी कोई चीज़ कही जाए तो भारत का रिएक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि पहले ही देशवासियों की नाराजगी मोल लेकर बीसीसीआई ने मैच खेला है। देखिए, यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के ही हाथ में है, वही जज है, वही शिकायत करता है। ऐसा आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आपको शायद ही कभी ऐसे क्रिकेट में देखने को मिले कि शिकायत करता भी वही है, जज भी वही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि क्योंकि अजय शाह जो है वो अध्यक्ष हैं आईसीसी के, तो वो कोई आईसीसी से के इस नाते कोई बीसीसीआई से पंगा नहीं लेंगे डायरेक्ट।
वो इनडायरेक्टली भारत को ये सबक सिखाना चाहते हैं मैच रेफरी के जरिए कि आपने मैच रेफरी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की है। और क्योंकि वो आगा सलमान को ये कहने वाले कौन होते हैं कि आप हाथ नहीं मिलाइए, तो ये इसका मतलब है कि उसमें भारत भी इन्वॉल्व था, बीसीसीआई भी उसमें इन्वॉल्व था, उसकी भागीदारी थी। वो ये बताना चाह रहे हैं, बड़े दिमाग से काम ले रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर बड़ी बेतुकी सी बात है कि इन सब बातों को बेवजह का तूल दिया जा रहा है, कोई इसका मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं मिलाया आपसे, तो आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया है। अब आप पर सवाल तो आप पर भी उठेंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि इस मामले को यहीं इसको खत्म कर दिया जाए, उतना ही अच्छा है। लेकिन बलि का बकरा बनाने के लिए अभी जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली है मैच रेफरी के खिलाफ। और मैच रेफरी हैं एंडी पेक्रॉफ्ट, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिम्बाब्वे की तरफ से खेल चुके हैं। और उनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो बीसीसीआई के साथ उन्होंने की थी, ऐसा उन पर आरोप है। और यही रिपोर्ट में जो चीमा की रिपोर्ट है, नवीद चीमा जो कि मैनेजर है पाकिस्तान टीम के, उसमें इसी बात का खुलासा किया गया है, इसी बात का उन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। और वो इसके बहाने भारत को यानी बीसीसीआई को भी सबक सिखाना चाहते हैं। जी मनोज जी, ये अभी टूर्नामेंट का अंत तो है नहीं, ये तो अभी एक तरीके से मैच चल रहे हैं। क्या इस टूर्नामेंट में एक बार फिर से आमना सामना हो सकता है? भारत पाकिस्तान का आंकड़े, खिलाड़ियों का खेल, बाकी टीमों का प्रदर्शन, आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, देखिए वो सब है, मैं आता हूं उस पर भी, क्योंकि अभी टूर्नामेंट पूरा चल रहा है। लेकिन जब भी कोई इस तरह की शिकायत होती है, तो वो शिकायत जो है वो सीधे मैच रेफरी को की जाती है। तो मैच रेफरी पर ही ये बड़ा आरोप है। तो अब मैच रेफरी पर आरोप है और शिकायत जो करता भी वही है और जज भी वही है। तो इसका फैसला कैसे होगा, तो उनकी बात को कितना मान्य माना जाएगा, ये देखना होगा। क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष इस पर क्या बड़ा फैसला कर सकते हैं, जबकि शिकायतकर्ता भी जो है पीसीबी की तरफ से वही है, उन्हीं के लोग हैं। तो अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो इसमें निश्चित तौर पर अब चिंता इस बात को लेकर है कि आगे जो है भी भारत को पाकिस्तान से फिर खेलना है। अगर पाकिस्तान की टीम यूएई को हरा देती है, तो सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 21 तारीख को संभावित मुकाबला होना तय है। और वहां पर भी अगर पाकिस्तान टीम आगे जीतती है, तो वो फाइनल में पहुंचे, तो उस मौके पर तीसरा मुकाबला भी मुमकिन है। तो इस तरह से अगर तलवारें दोनों तरफ से खिंची हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई खेल के लिए कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं तो यही कहूंगा कि बीसीसीआई को पहले इसका पूर्वानुमान लगाना चाहिए था, सरकार को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोई टूर्नामेंट में ना आए, ऐसा पहले भी होता रहा है। अभी पाकिस्तान ने भी बहिष्कार किया था भारत जी को हाँ, होने वाले पूरा टूर्नामेंट का। पूरा एशिया कप रद्द हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 93 की बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, भारत भी बहिष्कार करता रहा है, पाकिस्तान भी बहिष्कार करता रहा है, इस बार भी अगर बहिष्कार कर देते आप, ठीक है आप होस्ट हैं, आप अपनी और मजबूरी बता सकते थे कि हमारे यहाँ विमेन क्रिकेट चल रहा है, हम उसमें व्यस्त हैं, हमें आईसीसी के विमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है, और उसके बाद हमें और तमाम टूर्नामेंट्स हैं हमारे। आप 10 तरह की आप बातें कहकर आप पतली गली से निकल सकते थे। लेकिन अगर आपने ये कहा आपको ओलंपिक का आयोजन दिख रहा है, आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दिख रहा है, तो भाई सवाल तो फिर उठेंगे ही। फिर आपको लिबरल होना पड़ेगा, और फिर जितने देशवासी जो पहलगांव की घटना को लेकर बहुत नाराज हैं, सख्त नाराज हैं, संवेदनशील मामला इसको बन गया है, तो आपको उस वक्त त्वरित इस बारे में कोई फैसला करना चाहिए था, जिससे ऐसी नौबत ना आती जैसे कि अब है। अब जो फैसला होगा मनोज जी, वो तो होगा। मेरा सवाल आपसे बस यही समझना चाहता हूं कि अब अगर दूसरा मैच भी होना है, और आपने तो तीसरे का भी इशारा दे दिया, तो दूसरे मैच में ये तल्खी अब और बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी, ये तो तय है। जी हाँ, बिल्कुल तल्खियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अब आप देखिए ना कि अब जब सुफियान मुकीम पर छक्का लगाया था सूर्य कुमार यादव ने, तो अमूमन होता यह है कि जब टीमें जाती हैं अपने पवेलियन में, जीत के बाद लौटती हैं, तो वो अपने साथी का इंतजार करते हैं प्लेयर। क्योंकि शिवम दुबे दूसरे छोर पर थे और उनको दौड़कर उनके साथ आना पड़ा। उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया कि शिवम दुबे आ रहे हैं, उन्होंने बस रास्ता जो है वहां अपनी रफ्तार पकड़ी थी बहुत तेजी के साथ ड्रेसिंग रूम में, और वो कोई हाथ मिलाने के लिए इच्छुक नहीं थे। और सूर्य कुमार यादव का वर्जन भी आया था, ये हमारे टीम का फैसला था और उस पर हमने उसका अमल करना था। और निश्चित तौर पर ये इससे पहले ये रणनीति बन चुकी थी, ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान से हमने दूरी बनाकर रखनी है। और ये दूरियां जाहिर सी बात है अब ये तल्खी
और ज्यादा बढ़ गई है। और अब जब 21 तारीख को ये मुकाबला होगा, क्योंकि ये मानकर हम चल रहे हैं कि पाकिस्तान यूएई को तो हरा ही देगा, अगर उसका हालिया रिकॉर्ड भी देखें अगर आप, तो यूएई को हराने के बाद 21 तारीख को जब मैच होगा तो फिर तलखी और ज्यादा बढ़ेगी। और यहाँ कहीं कोई एक्शन लेने की अगर कोई बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो है कोई भारत के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको टूर्नामेंट चलाना है और भारत पाकिस्तान से पैसा आता है। टिकटें ना बिकें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो पर जो इस तरह का कलंक ना लगे, उसका अध्यक्ष तो कम से कम ऐसा नहीं चाहेगा। उसका अध्यक्ष कम से कम ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, तो बीच का रास्ता निकालने की ज़रूर कोशिश होगी इस पूरे टूर्नामेंट के बीच में। हम आपको बता दें कि 1990 और 91 की बात दर्शकों, भारत में एशिया कप हुआ था लेकिन पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 1993 में एशिया कप भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध बिगड़े पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था। 2018 में जो एशिया कप था वो भारत में था लेकिन पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया। वो फिर तटस्थ जगह पर खेला गया, यानी भारत से बाहर। हालांकि भारत ने खिताब जीता। भारत अगर इसमें हमेशा आगे बढ़कर खेलता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो भारत को कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने कल के खेल के पहले जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया वो तो एक तरीके से खुलेआम भारत का अपमान था। हालांकि रिजल्ट्स ने और सूर्य कुमार यादव के रिएक्शन ने पाकिस्तान के इन सारी कोशिशों को खत्म कर दिया। मुझे ये लड़ाई में तब्दील तो नहीं हुई ऑन ग्राउंड, इससे पहले भी कई टीमों के बीच में तनाव के बीच में झगड़े हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल तनाव के इस तरह के तनाव बने रहे हैं और तलवारें खिंची रही हैं, तब भी मैच होते रहे। लेकिन अब देखिए ना, करगिल में जब इतना बड़ी घटना हो गई और करगिल के बाद भी हम लोग वर्ल्ड कप में 1999 में उनके साथ खेलते हैं, उसके बाद भी हमारा खेलने का सिलसिला पाकिस्तान के साथ जारी रहता है। तो अब जो मुंबई में जो धमाके हुए थे उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ। और फिर 2012-13 में फिर वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने उनको न्योता दिया, यहाँ पर भी सीरीज का आयोजन किया गया। तो ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है मेरे ख्याल से अब उसकी जरूरत नहीं है। बहुत हो गया पहलगांव और बहुत हो गया इस तरह की बेहुदी हरकतें, मुंबई अटैक, और हमने करगिल बहुत कुछ झेल लिया है। अब अगर सूर्य कुमार यादव के बारे ने अगर इस तरह का फैसला किया, एक दूरी बनाई, हाथ ना मिलाना, किस बात का हाथ मिलाना? लोग तो कहते हैं कि भाई हम मेजबान है, ओरिजिनली हम होस्ट हैं, हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए था। भाई बड़प्पन दिखाने के लिए क्या हम ही रह गए हैं? क्या दूसरी टीम का कोई कर्तव्य नहीं बनता, बाकी टीमों का कोई कर्तव्य नहीं बनता? लेकिन हम बड़प्पन दिखाते रहे और वो बेहुदी हरकतें करते रहे। तो इससे कहीं बेहतर है कि आप बिल्कुल वहां से जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है उसी में खेलें और उसमें एक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरह की नहीं तो हरकतें बार बार होती रहेंगी और इस तरह के पहलगांव बार बार दोहराते देखेंगे आगे आने वाले मैच में कैसा भारत की तरफ से रिएक्शन होता है और पाकिस्तान क्या करने की कोशिश करता है। इस बात के लिए तैयार भी रहना होगा। बहुत धन्यवाद।